हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक प्रोग्रामिंग। सेकंड वीडियो देखने वाले हैं सी प्लस प्लस का। ठीक है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होता है सी प्लस प्लस में। जैसे कि मैंने आपको बताया था जावा में क्या होता है, तो सेम ही कंसेप्ट है, ठीक 20% डिफरेंट है सिर्फ। चलो देखते हैं व्हाट इज क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट एंड हाउ मेनी एक्सेस द स्पेसिफायर ऑफ द क्लास। ठीक है, कौन से स्पेसिफायर यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले देखना है क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बिकॉज ऑफ क्लास हैव बी चेंजेबल। ठीक है, आप क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, वो यूज़र पे डिपेंड करता है। ओके, और विच होल्ड इट्स ओन डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। मतलब मेंबर फंक्शन भी आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मेंबर फंक्शन का नाम आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। डेटा मेंबर भी आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटीजर, डबल, डेटा, फ्लोट वगैरह। ठीक है, डेटा मेंबर and function in other we can say that is a collection of data member and member function। मतलब कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर भी है और मेंबर फंक्शन भी है, कि सबको कलेक्शन करता है। मतलब कि क्लास के अंदर ही मेंबर फंक्शन है और क्लास के अंदर ही डेटा मेंबर है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लास। मतलब जिसके अंदर डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन है दैट इज कॉल्ड एज अ क्लास। ठीक है, और विच कैन एक्सेस बाय द यूज बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। मतलब कि आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, आप जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो और उसमें आप मेमोरी में उसकी जगह अलोकेट हो जाएंगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली। उसके बाद देखो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ये सेम डेफिनेशन है। ठीक है, वेन एवर क्लास इज डिफाइंस नो मेमोरी इज अलोकेटेड बट वेन ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज मेमोरी इज अलोकेटेड ऑफ दैट क्लास। मतलब कि आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लास नेम है सैम्पल। ठीक है, सैम्पल, और हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया यस। तो यस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद डेटाबेस में मेमोरी एक्सेस, जो मेमोरी है वो उसको मेमोरी मिल जाएंगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, देखो अब एक्सेस स्पेसिफायर बाय डिफ़ॉल्ट भी एक्सेस स्पेसिफायर रहता है। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मतलब कि आप एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं किए तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेगा। ठीक है, कंपाइलर। लेकिन वैसे हम यूज़र स्पेसिफाई करते हैं प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्राइवेट मतलब कि उसकी जो एक्सेस लिमिट रहती है वो विद इन द क्लास रहती है, और पब्लिक इज़ द एक्सेस स्पेसिफायर लिमिट इज़ अ आउटसाइड द क्लास और एनीवेयर। ठीक है, आप एनीवेयर एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर देने से। और प्रोटेक्टेड मतलब कि आप सेकंड क्लास के डेटा मेंबर को फर्स्ट क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और बाकी आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस कर सकते हैं प्रोटेक्टेड की मदद से। ओके, उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ क्लास। क्लास का सिंटैक्स क्या है? सिंपली क्लास, क्लास इज अ कीवर्ड है। ठीक है, और उसके बाद क्लास नेम। ठीक है, क्लास नेम आपको इसको कुछ भी दे सकते हैं, इसके इसलिए बोलते हैं हम इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, दिट इज कॉल्ड एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का है कि क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम, न्यू कीवर्ड, क्लास नेम। मतलब कि आप न्यू कीवर्ड के यूज से क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, और ये न्यू कीवर्ड बनाई इसके लिए कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ये इसको कीवर्ड भी बोलते हैं, ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्लास, ऑब्जेक्ट और एक्सेस स्पेसिफायर। मैं आपको एक प्रोग्राम करके बताता था, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ क्लास नेम सैम्पल। उसके बाद मैं एक क्लास के अंदर एक एक्सेस स्पेसिफायर देता हूँ डेटा मेंबर के लिए, जो है इंटीजर a, b। ठीक है, उसके बाद मैं एक मेथड देता हूँ वाइड इनपुट नाम की, जो डेटा को इनपुट करेगी, वाइड इनपुट। और मेथड का उसके अंदर आएगा सी आउट। ठीक है, जो भी एक इनपुट स्टेटमेंट है प्रिंट करने के लिए सी आउट। सी आउट के अंदर हम लिखेंगे एंटर टू नंबर। ठीक है, एंटर टू नंबर। उसके बाद सी इन। ठीक है, जो भी नंबर है वो नंबर अपने आएंगे, उसके बाद ए और बी। ओके, उसके बाद देखो इनपुट स्टेटमेंट हो गया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इनपुट मेथड को। अब दूसरी मेथड देखेंगे हम वाइड शो।
वाइड शो के अंदर ओपन कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर हम लिखेंगे जो डेटा शो करने का है वो, ठीक है। हम शो कौन सा कर रहे डेटा, सी आउट, और उसके अंदर हम लिखेंगे ए का डेटा शो कर रहे हैं और बी का डेटा, ठीक है। और उसके बाद इसको हम कर देंगे क्लोज, ठीक है। और क्लास को भी क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, सेमी कॉलम करके। क्लास को क्लोज करने के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट और सेमी कॉलम दोनों देना पड़ता है, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर। उसके बाद हम मेन मेथड लिख देते हैं। मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा अपना। मेन मेथड के अंदर सैम्पल जो भी ना क्लास नेम है और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दे सैम्पल का। ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसको इनपुट को कॉल कर देते, इनपुट, ठीक है। इनपुट को कॉल कर दिए, उसके ऑब्जेक्ट की मदद से हम उसको शो को कॉल कर देते मेथड को, इसको भी कॉल कर दिए। और उसके बाद हमको CLR या SCR ये फंक्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि आप क्लियर करने के लिए स्क्रीन को। और उसके बाद गेट CH से हम प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। फिर क्लोज हो गया। जैसे कि देखो एंटर 2 नंबर आएगा आउटपुट में, ठीक है। आउटपुट में कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको। एंटर 2 नंबर, ठीक है, एंटर 2 नंबर 12 13, ठीक है। 12 13 आएगा, फिर 12 13 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा आएगा आउटपुट, ठीक है। ये प्रोग्राम है। अब मैं आपको PCB करके बताता हूँ, ठीक है, टर्बो सी के अंदर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्लास नेम देखेंगे सैम्पल, उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर जो कि है प्राइवेट हम यूज़ कर रहे हैं, 2 इंटीजर डेटा टाइप के 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए A और B। उसके बाद पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दे दिया और इनपुट मेथड लिख दी। इनपुट के अंदर एंटर 2 नंबर दे दिए। 2 नंबर के बाद शो मेथड लिख दी। शो मेथड में जो भी इनपुट आएगा वो शो होगा। और उसके बाद हमने क्लास को क्लोज कर दिया है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट और सेमी कॉलम दे के। और उसके बाद हमने मेन मेथड के अंदर CLR SCR फंक्शन लिख दिया है क्योंकि जो भी आउटपुट स्क्रीन हो क्लियर होने को होना, ठीक है। उसके बाद सैम्पल जो है क्लास नेम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इनपुट और शो मेथड को हमने वहाँ से कॉल कर दिया। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, ठीक है। रन, ओके, रन हो गया। और 65 67 डाला था, नहीं, 1 मिनट हो जा बाबा, रन तो हो जा रे बाबा, होगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर एंटर कर दिया, ठीक है, आ गया 55 और 67, ऐसा प्रोग्राम था, ओके। तो आशा करता हूँ आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट का वीडियोस पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।